आरआरबी एनटीपीसी जब से रिजल्ट आई है तब से ट्रेंड कर रहा है। तो हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी ट्रेंड कर रहा है, क्यों ट्रेंड कर रहा है। हम इस मुद्दे पे शाम को एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे प्रोटेस्ट वगैरह ये वो चीज़ें अरेंज करनी है या क्या करनी है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करनी है जिस तरीके से रिजल्ट आया है। लेकिन मैं अभी एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि मैं आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करूँगा, जिनको भरोसा है उनके लिए, कि मैं चीज़ों को एनालाइज करके ही बोलता हूँ। और अगर नहीं हो वैसा होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आदमी गलत होता है। मैं ये नहीं मतलब कि अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कभी गलत नहीं होता हूँ। मैंने कल के ही वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ, मैंने एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं 55 से 60 बोला था जिस तरह से प्रीवियस में 2016 में रिजल्ट आए थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार अनऑर्थोडॉक्स तरीके से रिजल्ट दिया गया है तो इसमें तो सभी का गलत हो गया, वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या ये डिसाइड करता है किसी भी बंदे का सही या गलत बोलना, कि उसके पास सब्सक्राइबर कम है या व्यूज कम आते हैं, ये डिसाइड करता है, या जो चीज़ें अंदर जाने के बाद या थोड़ा बहुत नॉलेज होता है वो डिसाइड करता है कि एक्चुअल चीज़ें होती क्या है। तो तमाम चीज़ों को आप देख लीजिए, उसके बाद खुद एनालाइज कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक भाई ने मुझे मेल करके पूछा था कि जो कट ऑफ निकलेगा सीबीटी 1 का सीबीटी 2 के लिए, तो जो कट ऑफ निकलेगा जैसे आरआरबी जेई में सीबीटी 1 में जो कट ऑफ निकले थे उसी तरीके से निकलेगा क्या, ये पूछा जा रहा था। देखिए, जो इसमें कट ऑफ निकलेगा मुझे लग रहा है कि उसी तरीके से निकलेगा जिस तरह से सीबीटी 1 में निकला था, पोस्ट वाइज। जैसे अगर सिविल की मैं बात करूं तो सिविल में बहुत सारे पोस्ट थे, तो पोस्ट वाइज किसी का कट ऑफ मतलब 66 गया है, तो किसी का 62, तो किसी का 45 गया है। मतलब कि एक ही ब्रांच में डिफरेंट कट ऑफ गए थे। तो उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि इसमें भी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में दे रखा था कि आप जो है जो फॉर्म अप्लाई करें अपने जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वगैरह वगैरह है उसके अकॉर्डिंग करें, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सीबीटी 1 में जेई में आपके जो कट ऑफ निकाले थे डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट तरीके से निकाला था, तो इसमें तो और भी बहुत सारे पोस्ट हैं। एनटीपीसी में तो और भी बहुत सारे पोस्ट हैं आपके। JEE है, फिर CA है, उसके बाद TA है, उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट है। मतलब कि बहुत सारे इसमें पोस्ट हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपके कट ऑफ निर्धारित होंगे। इससे पहले कि उस वीडियो के बारे में चर्चा करें, मैं आपको एक फ्री टेस्ट लगाने के लिए एक वेबसाइट का एड्रेस बता रहा हूं जहां पे आप जितने भी मॉक टेस्ट है वो फ्री लगा सकते हैं। एक वेबसाइट है testwale.com। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा testwale.com जैसे ही लिखिएगा ये वाला वेबसाइट आ जाएगा और इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, फ्री में आप टेस्ट लगा सकते हैं। मैं इसका जो वर्जन है डेस्कटॉप वर्जन वो खोल के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से यूपी लेखपाल है, एनटीपीसी CBT 2 है, उसके बाद ग्रुप डी है, तो तमाम जो एग्ज़ाम है उसके फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 120 मॉक है, ग्रुप डी के 89 मॉक टेस्ट है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ये वेबसाइट है कि फ्री में आप यहाँ पे जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यूपी कांस्टेबल का है, लेखपाल का है, और भी जो एग्ज़ाम होते हैं CTET का है, मेंस CGL का है, NDA NA का है, AFCT का है, CDS का है, यानी कि UPSC का आप देखेंगे, स्टेट PSC का है, उसके बाद पुलिस का है, यानी कि इंडिया में जितने भी तमाम एग्ज़ाम होते हैं सभी का आप मॉक टेस्ट फ्री में यहाँ पे लगा सकते हैं। testwale.com पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार वहाँ से ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो वीडियो मैं तकरीबन आपने देखा था कि जो अभी मैंने आपको दिखाया कि सितंबर में ही अपलोड किया था। ये वाला जो वीडियो है कि क्या पोस्ट वाइज कट ऑफ निकलेगी, यानी कि लेवल वाइज, वहीं एक कहने का मतलब ये है कि जो लेवल वाइज जो कट ऑफ निकाली गई है, क्या उस समय मैंने ये बात बोली थी जब मेरा चैनल ग्रो भी नहीं किया था। ग्रो इन द सेंस कि वैसे तो अभी भी ग्रो नहीं किया है, क्योंकि जितना मेहनत मैं किया हूँ तकरीबन 5 साल में इतना कम सब्सक्राइबर तो किसी का शायद नहीं गेन हुआ होगा। लेकिन उस समय भी विश्वास नहीं होता था
और अभी भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि क्या है ना कि जिसके पास सब्सक्राइबर होता है उसी का विश्वास बनता है। तो वो अलग मैटर है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि जिनके पास सब्सक्राइबर कम हो या जो मतलब कि सही बोलते हो या उनकी बातों पे तवज्जो नहीं दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बातें सही नहीं होती। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं 2 वर्ष पहले, यानी कि सितंबर की बात करें तो 2.25 वर्ष हो गया, 2 वर्ष 4 महीने हो गए। 2019 में ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। उसी समय मैंने कट ऑफ के संदर्भ में बोला था कि इसका जो कट ऑफ है वो इस तरीके से जाएगा कि लेवल वाइज या पोस्ट वाइज जैसा कि हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे इतने गालियाँ भी पड़े थे, क्योंकि मैंने अनऑर्थोडॉक्स तरीके से इस चीज़ों को इंटरप्रेट किया था, क्योंकि ऐसा किसी ने नहीं बोला था और मैंने एकाएक बोल दिया। तो लोगों को लगा कि अच्छा, इतना बड़ा बड़ा यूट्यूबर है जो नहीं बोल रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, कैसे हो सकता है, क्योंकि आपके पास तो सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप जो बोलोगे वो तो गलत ही बोलोगे। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि गालियाँ मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट फिर भी बीच बीच में कुछ ना कुछ कमेंट आते रहते थे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा निगेटिव कमेंट, फिर से वीडियो बनाओ इस टॉपिक पे अगर कंफर्म जानकारी हो तो, बाकी हमारी तो आदत पड़ गई है कुछ भी सुनने को। यानी कि मतलब कि कुछ भी इनको लग रहा था कि मैं ये चीज़ें 2 साल पहले बताया था। तो और भी बहुत सारे निगेटिव कमेंट आएंगे, देखिएगा। अब गलत क्या लिख रहे हैं, गलत गो RRB जेई अलग है, देखिएगा। हाँ, मतलब कि लिखते भी गलत है और ऊपर से हम ही को मतलब कि बोलते कि तुम गलत हो। RRB जेई अलग है या CBT 1 ओवरऑल कट ऑफ आएगा। नेक्स्ट स्टेज पे टोटल 6 एग्ज़ाम देना होगा। अगर कोई बंदा 6 एग्ज़ाम, मतलब कि इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई है जो कि मैं आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे कि उस समय भी आपको गलत बोला जाता था और अभी भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, आपके पक्ष में कुछ बोल दे तो उधर वाला गलत बोल देगा, उधर के पक्ष में बोल देगा तो इधर वाला गलत बोल देगा। तो यानी कि क्या होता है ना कि गलत डिपेंड करता है कि आपके पक्ष में कौन बोल रहा है। ये जो सही है वो मैटर नहीं करता कि क्या सही है। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, ये लिख रहे हैं जी नहीं, आगे सेपरेट कट ऑफ आना होता तो नोटिफिकेशन में दिया रहता, बट सिर्फ क्वालिफाइंग का मतलब यही होता है कि कट ऑफ क्वालिफाई करना। मतलब ये हम ही को बता रहे हैं कि क्वालिफाइंग का मतलब होता है सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना। अब ये चीज़ें अब सही हो गई, तो अब इनको मैं तो रिप्लाई नहीं दूंगा ना। तो यही चीज़ होती है ना कि आप किसी को इतना डिमोरलाइज कर दो तो आपको सच बता भी दे फिर भी, क्योंकि बड़ा यूट्यूबर नहीं है, बड़ा चैनल नहीं है, इसलिए उसकी बातें हमेशा गलत ही होगी, ऐसा ही माना जाता है। ये देखिए, इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं, ये देखिए। अब इतना लंबा चौड़ा, इतना दिमाग लगाएं, ये इतना कमेंट मतलब कि हमको गलत साबित करने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं गलत नहीं होता हूँ, और गलत भी बहुत बार हुआ हूँ, लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी को गलत साबित कीजिए, लेकिन उसके चक्कर में अपना फ्यूचर मत मतलब कि डिरेल कर लीजिए। आप देखिए, इतना अगर लंबा चौड़ा कहीं आप आर्टिकल खुद पढ़ लेते औरंगजेब के बारे में या अकबर बाबर जो भी हो, या करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ लेते, तो हो सकता है आपका भला हो जाए। यहाँ पे आपने गलत भी लिखा और आपका टाइम भी जाया हुआ, कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब कि आपको देखनी चाहिए कि आपका भला हो रहा है कि नहीं, किसी का भला हो या ना हो, आपका भला हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। बहुत सारे कमेंट इस तरीके से गलत इसमें भी आए हैं, मैंने जब उस समय बोला था। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है ना कि ये वाला जो चीज़ें है ना, वो जेई से, जो जेई का प्री हुआ था उससे रिलेट करके इस तरह के कट ऑफ बनाए गए हैं। और उस समय मैं सफ़र किया था, उसी समय मैं आपको आगाह भी किया था कि इस तरह के कट ऑफ आएंगे, लेकिन आप लोगों में से किसी ने मेरी बातों को सिंसियरली लिया भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता रखा है ना कि जब तक यहाँ पे मिलियन व्यूज ना आए, सब्सक्राइबर ना हो, तब तक बातों को सीरियसली लिया नहीं जाता। लेकिन वही होता है ना जो भीड़ में नहीं होता है, क्योंकि जब भीड़ में जो होता है वो तो सबको पता है, जो भीड़ में नहीं होता है वो अगर हो जाता है तो लगता है कि यार ये तो कभी हुआ ही नहीं था, कैसे हो गया। लेकिन किसी न किसी माध्यम से आपको कभी न कभी इसका अवगत करा दिया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर जिनको विश्वास है बने रहिएगा, नहीं विश्वास है तो भीड़ तो चल ही रहा है, चलते रहिए। बाकी सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो भविष्य की गर्तों में है,
बाकी हम समय समय पे आपको चीज़ें बताते रहेंगे। बने रहेगा चैनल के साथ जिनको ट्रस्ट है।